नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। जयपुर के नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी की सबसे छोटी चम्मच, जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है, बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा जारी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का चौथा स्थान रहा। उल्लेखनीय है कि 2021 में इस रिपोर्ट में राजस्थान का 19वां स्थान था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतीन्द्र मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक लता सुरगाथा का विमोचन किया गया। 2 दिवसीय चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोटा में आयोजित हुआ। खेतड़ी रियासत की हेरिटेज संपत्ति के संरक्षण के लिए मुंबई एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2022 दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। विक्रम देव दत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक होंगे। वे अरुण कुमार का स्थान लेंगे। 1 से 5 फरवरी 2023 तक LAC पर प्रलय युद्धाभ्यास होगा। इसमें राफेल, सुखोई एवं S-400 मिसाइल डिफेंस स्क्वाड भी तैनात होंगे। उल्लेखनीय है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा रूस से लिया गया है। भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सभी गतिविधियों पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इसके सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारतीय भाषा में साहित्यिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रभाषा सम्मान देने की घोषणा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इसके MD संजीव चड्ढा ने की। यह पुरस्कार क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए चयनित उपन्यास के मूल लेखक और अनुवादक को दिया जाएगा। इसमें क्रमशः 21 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाएंगे। इसके साथ ही 5 अन्य चयनित कृतियों के मूल लेखकों को 3 लाख रुपए तथा अनुवादक को 2 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। 23 जनवरी को देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की और पहली बार मनाया गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के इस्तीफा दिए जाने के बाद वहां लेबर पार्टी की ओर से क्रिस हिपकिंस के प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। 1969 में अपोलो 11 मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए बज एल्ड्रिन द्वारा 93 वर्ष की आयु में अपनी चौथी शादी करने के कारण चर्चा में रहे। उन्होंने 63 वर्षीय डॉक्टर एनका से शादी की। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में होने वाली परेड में राजकीय बानगढ़ महाविद्यालय पाली की NCC कॉर्पोरल राधिका गग्गर कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट का प्रतिनिधित्व करेंगी। पहला राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का खिताब बेदला ट्रोजन्स ने रजनीगंधा अचीवर्स को हराकर जीता। चंबल नदी घाटी परियोजना के राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध के जीर्णोद्धार हेतु विश्व बैंक ने लगभग 183 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थित संगीत विभाग का 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह 23 से 25 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि इस विभाग की स्थापना 1973 में राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध रामदेव पशु मेला ध्वजारोहण के साथ नागौर में शुरू हुआ। सांचौर जिले के हाडेचा में 9 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठा 3 फरवरी को होगी।
इसके महोत्सव की शुरुआत 25 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसके लिए कृत्रिम तरीके से 250 बीघा जमीन पर अयोध्या नगरी बसाई गई है। सऊदी अरब में सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित जॉय अवार्ड समारोह के तीसरे संस्करण में भारतीय सिने स्टार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ज्ञातव्य है कि जॉय अवार्ड के तहत विभिन्न क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर रखा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित होने पर इसके कामकाज एवं इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की जांच हेतु ओलंपिक मेडल विजेता MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इस विवाद की जांच हेतु 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष MC मैरी कॉम को ही बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागी, जिसे शैनशार भी कहा जाता है, मुंबई नेवल डॉकयार्ड से कमीशन की गई। पहली 4 पनडुब्बियां कलवारी, खंडेरी, करंज एवं बेला हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों में गीता और रामायण पढ़ाए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जर्मनी यूक्रेन को लड़ने में मदद करने के लिए लेपर्ड नामक टैंक देगा। इसकी डिलीवरी पोलैंड के द्वारा की जाएगी। ब्राजील में पिछले 4 साल में यानोमामी जनजाति के कुपोषण और गंभीर बीमारियों से लगभग 570 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद वहां मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है। मुंबई में 27 से 31 जनवरी 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यीय संगठन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2022 की ICC मेंस T20 टीम घोषित कर दी है। इसमें भारत के विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एवं हार्दिक पांड्या समेत 3 खिलाड़ी सम्मिलित हैं। इसका कप्तान इंग्लैंड के बल्लेबाज जोश बटलर को बनाया गया है। पाली की दुर्गेश नंदिनी राठौर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में सैक्सोफोन बैंड बजाकर कर्तव्य पथ पर स्वर लहरियां बिखेरेंगी। जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2023 तक जैसलमेर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होगा। 26 जनवरी से राज्य में शुरू होने वाली शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने यह जानकारी दी और अब इसको ग्रामीण ओलंपिक के साथ किए जाने की घोषणा की। जैसलमेर के रेगिस्तान में 14 से 27 जनवरी 2023 तक चल रहे भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 में 11वें दिन हेलबोन ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से उतरकर सैनिकों द्वारा दुश्मनों का खात्मा करता है। नागौर जिले के खीवसर के पप्पू चौधरी साइकिल लेकर पूरा देश घूमने निकले हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण बचाना बताया है। 2025 में उनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गोवर्धन सागर झील पर कयाकिंग और कैनोइंग सेंटर की शुरुआत की। यह इस प्रकार का फतेह सागर झील के बाद दूसरा सेंटर है। IIM उदयपुर राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर में एक लैब स्थापित कर रहा है, जो अप्रैल से शुरू होगी। इसमें IIT एवं एम्स इसके अध्ययन में मदद करेंगे।
उल्लेखनीय कि इस लैब का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता और असफलता की जांच करना होगा और लोग किस प्रकार की योजना चाहते हैं यह भी देखना होगा। उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना चुना गया है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष पुलिस स्टेशनों द्वारा विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। उड़ीसा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बेस्ट सेलर रही कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक निम्नलिखित हैं। गौर गोपाल दास की एनर्जाइज योर माइंड, लर्न द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की इंडिपेंडेंस। गीतांजलि श्री की वेद समाधि। अमेया श्रीनिवासन की द राइट टू सेव्स। शेहान करुणा तिलक की द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ खेली गई 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। इसके साथ भारत अब आईसीसी विश्व रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है। अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टान से ब्रिटेन के लंदन शहर के आकार जितना हिमखंड, जिसकी मोटाई 150 मीटर जबकि चौड़ाई 1550 स्क्वायर किलोमीटर है, टूटकर अलग हो गया। यह घटना अंटार्कटिका स्थित ब्रिटेन के हेली रिसर्च स्टेशन के पास हुई। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तथा मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा। उल्लेखनीय है कि 2022-23 की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। माचू पिच्चू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाल ही में बंद कर दिया गया है। यह पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। उल्लेखनीय है कि पेरू में राष्ट्रपति के विरुद्ध चल रहे विरोध प्रदर्शन के मध्य इसको नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका के कारण इसे बंद किया गया है। तेरहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम OTS जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र थे। इसमें ADM डॉक्टर सूरज सिंह नेगी को निर्वाचन संबंधी बेहतर कार्य करने हेतु उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। निकिता गुर्जर झुंझुनू की डिस्कस थ्रो की महिला खिलाड़ी है। वह 3 से 5 फरवरी 2023 तक भोपाल में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। सांवलाराम बिश्नोई बाड़मेर के वीर जवान हैं। इन्होंने UN सेनाओं की ओर से कांगो में लड़ते हुए शहादत पाई, जिससे इन्होंने भारत के साथ साथ कांगो के लोगों का गौरव बढ़ाया। इन्हें मरणोपरांत UN मेडल से नवाजा गया। 20 से 22 जनवरी जयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में बाड़मेर के घुड़सवारों ने 5 मेडल जीते। 33वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 27 से 29 जनवरी 2023 तक जयपुर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर की छात्रा विदुषी कसानिया ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र का भारत के गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि भारत आया है। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड प्रीमियम की नीलामी होगी। इससे सरकार ने 160 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसका प्रयोग ग्रीन परियोजनाओं में किया जाएगा। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ ईयर जीतने वाले इस फॉर्मेट में पहले भारतीय बने हैं। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड से भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती। इससे भारत एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया।
15 से 20 जनवरी 2023 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संपन्न राष्ट्रीय बेंच प्रेस चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ की खिलाड़ी माया कुमारी जोशी ने एक गोल्ड एवं एक सिल्वर जीता। अन्य खिलाड़ियों ने भी 3 मेडल जीते। इस प्रकार राजस्थान ने इसमें कुल 5 मेडल जीते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इसका कारण वहां के लोगों में श्वसन में परेशानी आना बताया है, लेकिन कोरोना का जिक्र नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने। उन्हें वहां के गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ दिलाई। अब वे वहां के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही लेबर पार्टी के प्रमुख भी बन गए। रूसी संसद में एंटी एलजीबीटी विधेयक पास हो गया है। अब यह अधिनियम बन चुका है। इसके उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। हुसैन बंधुओं अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा समाज सेवा क्षेत्र, लक्ष्मण सिंह समाज सेवा क्षेत्र। नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के 950वें जन्मोत्सव पर 2 से 4 फरवरी तक 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख रुपए एवं तेजाजी का प्रतीक चिन्ह एवं उपविजेता को 51,000 दिए जाएंगे। इसी के तहत 8 किलोमीटर की लीलन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा, जिसमें विजेता को 21,000 रुपए एवं उपविजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बिट्स पिलानी झुंझुनू में सरस्वती मां का एक अनोखा मंदिर है, जहां पूजा के समय भी घंटी नहीं बजाई जाती है। इसमें गणितज्ञ आर्यभट्ट, होमी जहांगीर भाभा, सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक महापुरुषों की प्रतिमाएं भी लगी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं 91 व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की। इसमें से 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिले, जिसमें बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस एवं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण तथा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, आर झुनझुनवाला, कर्म वांगचू और अरीस खंबाटा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पाने वाले 6 व्यक्ति बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, MM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह। पद्म भूषण पाने वाले 9 व्यक्ति एस.एल. भैयप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वानी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति एवं कमलेश डी पटेल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 412 गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की, जिसमें 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र एवं अन्य गैलेंट्री अवार्ड सम्मिलित हैं। कीर्ति चक्र पाने वाले 6 वीर मेजर शुभान, नायक जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, दीपक भारद्वाज, सोरी नारायण, श्रवण कश्यप हैं। भारत में 4 से 24 मार्च 2023 तक होने वाली क्रिकेट महिला प्रीमियम लीग विश्व की सबसे महंगी महिला क्रिकेट लीग बन गई है। IPL के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे महंगी क्रिकेट लीग भी बन गई है। इसमें 5 टीमें लगभग 4,670 करोड़ रुपए में बिकी। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया जाएगा। यह उन्हें लगातार दूसरी बार मिला है। उड़ीसा शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के कारण चर्चा में रहा। यह यूक्रेन में स्थित है। इस पर रूस ने 30 से अधिक मिसाइलें दागी, जिससे 2 मिसाइल यहां बने नाभिकीय रिएक्टर पर गिरी। 7 के देश एवं उनकी राजधानियां भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, मालदीव्स माले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह पर भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में स्थित मालासेरी आएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब परीक्षा में चीटिंग होने पर शिकायत करने के लिए 0145263521 नंबर जारी किया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा सूर्य देव मंदिर गलताजी जयपुर में स्थित है, जहां वह पत्नी संध्या रानादे के साथ विराजमान है। रेलवे मंत्रालय ट्रेनों के संचालन और निर्माण में तरह तरह के इनोवेशन कर रहा है। इस कड़ी में जोधपुर को अपना पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल गया है। 3 अन्य इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी जल्द मिल जाएंगे। राजस्थान सूरज एवं हवा के बाद अब पहली बार पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर तकनीकी का प्रयोग कर वर्ष भर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे वह दक्षिण भारतीय राज्यों की तरह पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर उत्पन्न करने वाला राज्य बन जाएगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में गौतम अदानी को 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब वह दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी फाइनल में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी से हार गई। ज्ञातव्य है कि सानिया मिर्जा ने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। यह उनका अंतिम ग्रैंड स्लैम मैच था। भारत न्यूजीलैंड T20 प्रथम मैच में न्यूजीलैंड 21 रन से जीता। भारत की नाज जोशी दुनिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। हिमाचल के चंबा में स्थित खजियार प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के चूधार के लिए 8 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि चूधार धार्मिक आस्था का केंद्र है। आतंक के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिकी आर्मी ने सोमालिया में घुसकर आतंकी संगठन ISIS के खूंखार आतंकी बिलाल अल सुदानी का अंत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हांगकांग शरणार्थियों के लिए अमेरिका में विशेष सुरक्षित आश्रय का दर्जा 2 वर्ष और बढ़ा दिया। ब्रिटेन में लाए जा रहे ऑनलाइन सेफ्टी बिल पर चर्चा में वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एडल्ट कंटेंट के विरुद्ध विरोध किया गया। वेल्स फुटबॉल टीम के कप्तान और रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी गैरेथ बेल ने 33 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। नेपाल की उच्चतम न्यायालय ने वहां के उप प्रधानमंत्री लामिछाने की संसद सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें अमेरिका और नेपाल की दोहरी नागरिकता का दोषी माना। धन्यवाद।